Gopis Media Research Team. ज्यादा वोट मिले लेकिन सीटें कम क्यों? आइए समझते हैं। हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी नतीजे देखकर हैरानी होती है। एक पार्टी को ज्यादा वोट मिलने पर भी सीटें कम, तो दूसरी को कम वोटों से भी ज्यादा सीटें। ऐसा क्यों होता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हमारी चुनाव प्रणाली कैसी है? भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से हर सीट पर जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वही जीतता है, भले ही उसे 30% वोट मिले हों या 60%। पूरे राज्य में कुल कितने प्रतिशत वोट मिले, इसका यहाँ कोई महत्व नहीं होता। महत्व इस बात का है Gopis कि आप Media कितनी Research Team. सीटों पर पहले नंबर पर आए। उदाहरण के लिए आरजेडी को 23.30% वोट मिले, लेकिन सिर्फ 25 सीटें, जबकि बीजेपी को 22.88% और जेडीयू को 18.29% वोट मिलने पर भी उन्हें क्रमशः 90 और 85 सीटें मिली। ये फर्क क्यों पड़ा? चलिए देखते हैं। एक गठबंधनों की ताकत और समझदारी, कोई भी पार्टी अकेले सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। इसके बजाय पार्टियां एक साथ आकर गठबंधन बनाती है और आपस में सीटें बांट लेती है। इसका फायदा? उनके वोट बिखरते नहीं है। एनडीए, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी प्लस छोटी पार्टियां में एक साथ आए और उनके 48.3% वोटों का सबसे अच्छा इस्तेमाल हुआ। Gopis Media एक Research सीट Team. पर एक ही एनडीए उम्मीदवार ने 35 से 40% वोटों से आसानी से जीत हासिल की, क्योंकि विपक्ष के वोट कई उम्मीदवारों में बंटे हुए थे। दूसरी ओर आरजेडी महागठबंधन एमजीबी में है, लेकिन उनके 36.9% वोटों की एकजुटता कमजोर थी। आरजेडी ने 140 से 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 18% सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 80 से 90% सीटें जीती। दो वोट बिखरे मतलब हार गए। महागठबंधन की बड़ी मुश्किल, यानी छोटी पार्टियां जेएसपी 3.5% और आईएमआईएम का 1.85% जैसी पार्टियों ने एनडीए विरोधी वोट काट लिए। मान लीजिए एक सीट पर आरजेडी और एनडीए की Gopis टक्कर Media है। Research Team. आरजेडी के मजबूत इलाके में जेएसपी या आईएमआईएम 5 से 10% वोट ले लेती है। इससे आरजेडी 30% वोटों पर रुक जाता है और एनडीए 35% वोटों से जीत जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 40% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यह 36.9% तक गिर गया। करीबी मुकाबलों में यह फर्क निर्णायक साबित हुआ। 3 भौगोलिक बंटवारा और वोटों का इस्तेमाल। आरजेडी के वोट कुछ खास इलाकों, यादव मुस्लिम बहुल इलाकों में केंद्रित है, इसलिए वहां वे बड़े अंतर से जीतते हैं। लेकिन कई दूसरी जगहों पर उनके वोट बर्बाद हो जाते हैं, यानी दूसरे नंबर पर आकर हार जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सीट पर आरजेडी को 30% वोट मिले, एनडीए को Gopis Media 35% Research वोट Team. मिले, तो उन 30% वोटों का कोई मतलब नहीं रहा। सीट एनडीए को चली गई। दूसरी तरफ एनडीए के वोट पूरे राज्य में समान रूप से फैले हुए हैं। जेडीयू को महिला वोटों का फायदा, बीजेपी की 1.4% बढ़त, एलजेपी का 5.7% योगदान, सब मिलाकर एनडीए को ज्यादा सीटें मिली। एफपीटीपी प्रणाली में ऐसे बर्बाद होने वाले वोटों के कारण आरजेडी जैसी पार्टियों को नुकसान होता है। 4 पिछले नतीजों से तुलना करते हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी को 23.1% वोट और 75 सीटें मिली थी। क्यों? क्योंकि तब मुकाबला ज्यादा बिखरा हुआ था। इस बार एनडीए ने फिर से एकजुट होकर एलजेपी वापस आ गई और महागठबंधन की कमजोरी का फायदा उठाकर पूरा Gopis समीकरण ही Media बदल Research दिया। Team. ये कोई धोखाधड़ी नहीं है। एफपीटीपी प्रणाली दुनिया भर में ऐसे ही काम करती है। ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह ऐसा ही होता है। याद है 2016 का अमेरिकी चुनाव? निष्कर्ष क्या है? सीटें जीतनी है तो सिर्फ पूरे राज्य में लोकप्रिय होना काफी नहीं है, हर छोटे मुकाबले में जीतना जरूरी है। एनडीए की एकजुटता और विपक्ष के बंटवारे के कारण सिर्फ 10% वोटों की बढ़त ने 6 गुना ज्यादा सीटें दिला दी। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली होती, यानी वोटों के प्रतिशत के हिसाब से सीटें मिलती, तो आरजेडी को 55 से 60 सीटें मिली होती। लेकिन हमारी प्रणाली अलग है, इसलिए लोकतंत्र में वोट पाना जरूरी है, लेकिन उन वोटों का सही जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है।